प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को काशी आ रहे हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर विमान से उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज हेलीपैड जाएंगे। वहीं कुछ दूरी पर बने मंच से किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम किसान सम्मान योजना के 9.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की 70वीं किस्त के रूप में जारी करेंगे। उनके स्वागत में नगर भगवा झंडों से सज गया है। आपको बता दें कि जगह जगह ढोल नगाड़े डमरू दल व शंखनाद से भव्य स्वागत की तैयारी है। दूसरी तरफ भाजपा काशी में पीएम के स्वागत की भव्य तैयारी में जुटी है। तैयारियों को लेकर एमएलसी अश्विनी त्यागी, जिलाध्यक्ष एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व विधायक जगदीश पटेल समेत अन्य नेताओं ने बैठक कर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक चौबे जुड़ गए हैं। दीपक, प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को काशी आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें तीसरी बार पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए एक दुल्हन स्वरूप जो है वो काशी को सजा दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों के लिए एक नया उपहार और एक नया तोहफा के रूप में प्रधानमंत्री लेकर आते नजर आ रहे हैं। वहीं सीधी तौर पर अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 4:30 पर वो लैंड करेंगे वाराणसी के एयरपोर्ट पर। वहां से हेलीपैड के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवापुरी के स्थित मेहंदीगंज में जाएंगे और वहां पे किसान संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि 21 किसानों से वार्तालाप भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस दौरान में सभी किसान जो है वो भाजपा का टोपी लगाए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं भगवा टोपी जो है वो लहराता नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर काशी में डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं तीसरी ओर बात चली जाए तो 9.7 करोड़ किसानों के खातों में करीब 20,000 करोड़ की पीएम किसान सम्मान निधि भी जारी करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात करी जाए तो कृषि सखियों के रूप में ट्रेनिंग ले चुकी एनजीओ की 30,000 महिलाओं को सर्टिफिकेट भी देंगे। वहीं किसानों और महिलाओं समूह को 300 अवार्ड भी प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये इस बार का जो उनका दौरा है वो होता नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात करी जाए तो सबसे खासम खास बात ये हो जाती है कि 108 कमल के फूलों से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक भी करेंगे। वहीं एक मिनी रोड शो की तैयारी की गई है जो कि लगभग करीब 8 किलोमीटर की रोड शो बताई जा रही है। और उसके साथ ही साथ इस बार प्रधानमंत्री का दौरा इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं तो काल भैरव मत्था टेकते हैं, उसके बाद काशी विश्वनाथ का मत्था टेकते नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आज वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध महाआरती कराई जाती है। इसमें प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे और पूरी तरीके से मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे और आरती में भी सम्मिलित होते नजर आए थे। देखिए इस बार जो दौरा होने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए पूरी काशी जो है अब वो कुछ ही समय बाद तैयारियों में जुटी नजर आएगी। बिल्कुल दीपक जी, यह भी जानकारी चाहेंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के वो कौन से बड़े दिग्गज नेता हैं जो उनके प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे? जी आपको बता दें सुबह से मुखिया योगी आदित्यनाथ होंगे। वहीं पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह की अगर बात करी जाए तो वो होंगे, तमाम वो मंत्रीगण होंगे। और वहीं दूसरी ओर वाराणसी के जितने विधायकगण हैं वो होंगे और वाराणसी सटे जनपद के जितने मंत्री हैं वो होंगे। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री का ये दौरा होगा और काशी जैसे धरती पर चुकी धर्म अध्यात्म की नगरी कही जाती है, भोलेनाथ की नगरी कही जाती है, और प्रधानमंत्री जो है कि हिंदू धर्म को लेकर कहीं ना कहीं आस्था के लीन रहते हैं, तो उसको देखते हुए जो तमाम जो मंत्रीगण हैं वो शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर आरती देखेंगे तो उनके साथ में पर्यटक मंत्री होंगे उनके साथ, और वहीं दूसरी ओर उनके जो है कि सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। तो तमाम मंत्रीगण होंगे उनके साथ में और सम्मिलित होंगे और एक जो इस कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम बनाने की पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही समय बाद 4:30 जब वाराणसी में लैंड करेंगे तो काफी जो है कि इंतजार है काशीवासियों को, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और ये भी कहा जा रहा है कि नेहरू का इतिहास इन्होंने जो है कि रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और काफी जगहों पे पुष्प वर्षा जो है वो करने की तैयारी कर ली गई है और तमाम जगहों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाओं की जो तस्वीरें हैं, जो पोस्टर्स हैं वो लगा दी गई है। तो देखिए पूरी तरीके से काशीवासी इंतजार कर रहे हैं अपने प्रधान सेवक का, काशी के लाल का। तब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जब वो 4:30 का समय होगा तो प्रधानमंत्री का इस बार किस तरह से स्वागत करेंगे काशी का। दीपक चौबे जी, यह भी जानकारी चाहेंगे। अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी की तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वह काशी जा रहे हैं, तो क्या काशी को कोई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं?
बिल्कुल, हमने आपको बताया कि ये भी कहा जा रहा था कि जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो विपक्ष की तरफ जी। से तमाम टिकट टिप्पणी की गई और ये भी कहा गया कि किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी कुछ सोचती नहीं है, किसान काफी नाराज होते नजर आए। इस वजह से उत्तर प्रदेश की समीकरण में बदलाव देखने को मिला है। तो वहीं दूसरी ओर अगर आपको बता दें तो 15 घंटे का ये प्रधानमंत्री का दौरा होगा और इस दौरे में सबसे अधिकतर अगर किसी को लाभ पहुंचाएंगे और सौगात देने की अगर बातें की जा रही है तो वो किसानों के प्रति बात की जा रही है। तो आपको बता दें किसानों में 21 ऐसे किसान हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनसे सीधी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की किसान समीकरण को समझने का प्रयास भी लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात चली जाए तो 9.7 करोड़ किसानों के खातों में सीधी तौर पर 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि भी जारी कर देंगे। और वहीं आपको बता दें कि 300 आवाज, तो देखिए ये काफी महत्वपूर्ण होगा किसानों के लिए आवाज देना और किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की पीएम सम्मान निधि देना और उसी के साथ तमाम सर्टिफिकेट भी बांटना। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि काफी से ही डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। तो देखिए ये काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिस हिसाब से ये बताया जा रहा था कि काफी से नई नई तस्वीरों की शुरुआत होती है, नई नई कार्यक्रमों की शुरुआत होती है, तो आज कहीं न कहीं पीएम सम्मान निधि की जो किसान क्रेडिट कार्ड होगी उसको प्रधानमंत्री काफी से लॉन्च करेंगे और ये किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता नजर आएगा। जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें दीपक, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ये आपको बता दें कि एसपीजी कमांडर जो है कि 3 दिन पहले आते हैं और तमाम जो है कि रिहर्सल किए जाते हैं। अब बरेका गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री के रुकने की बातें भी की जाती है, तो वहाँ हेलीपैड वगैरह बनाया जाता है। तो एसपीजी कमांडर हो जाए, चाहे एसटीएफ कमांडर हो जाए, चाहे वो आपकी सीआरपीएफ जवान हो जाए, तो तमाम जो एजेंसियां हैं सुरक्षा की वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी हैं। और वाराणसी कमिश्नरेट की अगर बात कर ली जाए तो चूंकि प्रधानमंत्री का जब आगमन होता है तो प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व में वाराणसी कमिश्नरेट काफी अलर्ट होता नजर आता है। तो उसको देखते हुए पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक न हो पाए। लेकिन ये भी खास बात होती है जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो वो प्रोटोकॉल को तोड़ते नजर आते हैं। उनके अंदर एक खुशियां होती है, एक लगाव होता है काफी वासियों से। तो जब प्रधानमंत्री काफी आते हैं, काल भैरव जाते हैं, तो काल भैरव को गलियों में देखते हैं, बच्चों से भी मिलते नजर आते हैं। तो कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियां इन सब चीजों को लेकर भी पूरी तरीके से इंतजाम की है और अलर्ट मूड में नजर आ रही है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रहा है कि प्रधानमंत्री देर रात्रि में जो रोपवे सिटी का कार्य चल रहा है उसको कहीं न कहीं देखने, निरीक्षण करने भी जा सकते हैं। तो उसको देखते हुए पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है, चाहे वो सीआरपीएफ की बात कर ली जाए, एसपीजी जवान की बात कर ली जाए, एटीएफ जवान की बात कर, तमाम जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से इंतजाम कर चुकी हैं और पूरे चप्पे चप्पे से त्रिकोणीय निगरानी जो है वो काफी में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए देखने को मिलेगा। दीपक जी, यह भी जानकारी चाहेंगे, अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए क्या कहीं पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है? जी बिल्कुल, पूरा सेवापुरी और राजा तालाब की अगर रूट डाइवर्जन की बात कर ली जाए तो वाराणसी के कुछ ऐसे इलाके हैं जो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्योंकि अगर मेन सिटी की बात कर ली जाए तो गदौलिया से होते हुए द्वार संख्या 4 की तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर का द्वार होता है और वही मुख्य मार्ग होता है। चाहे वो मणिकर्णिका घाट की बात कर ली जाए, नादागिन की बात कर ली जाए, तो चूंकि जो मेन सिटी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उसको देखते हुए काशी के अगर घाटों की बात कर ली जाए, चूंकि काशी के घाटों पर नाव संचालन होता है सायकाल में जब आरती होती है, तो 3 घंटे के लिए पूरी तरीके से नौका संचालन जो है वो बंद कर दिया जाएगा और एनडीआरएफ की जवान की तैनाती होगी। वहीं अगर स्थलीय अगर रूट डाइवर्जन की बात कर ली जाए तो चाहे वो मोहन सराय रूट की डाइवर्जन की बात कर ली जाए, चाहे वो सेवापुरी रूट डाइवर्जन की बात कर ली जाए, चाहे वो सिगरा स्थित की बात कर ली जाए, चाहे वो डीएलडब्ल्यू की, तो तमाम ऐसे वाराणसी में जगह हैं जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री के दोस्तों होंगे, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री के जनसभाएं होंगे, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री दर्शन के लिए जाएंगे, तो वहाँ के लिए पूरी तरीके से रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। और 2 दिन पहले से रूट डाइवर्जन ट्रैफिक विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है और पूरी तरीके से आम जो जनमानस है, चूंकि ये कहा जाता है जब वीआईपी की ड्यूटी जब वीआईपी जाते हैं तो आम जनमानस को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसको देखते हुए 2 दिन पहले से ही वाराणसी में ट्रैफिक विभाग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और एक रिलीज जारी किया जाता है और ये कहा जाता है कि तमाम जगहों से ऐसे अपना जो भी डाइवर्जन का जो कार्य होता है वो पूरी तरीके से दिखाते नजर आते हैं। जी दीपक जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।